Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनावी घमासान के बीच में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना पड़ेगा। संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। हालांकि इसका ईडी की तरफ से जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल ने विरोध भी किया था, लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 और 22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और दिल्ली में 25 मई को लोकसभा का चुनाव है, जिसमें अब सिर्फ 15 दिन का समय बचा है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। यह आम आदमी पार्टी के लिए भी खुशी की खबर है। हल्फनामे में ईडी ने यह भी कहा था कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजनीतिक में न्यायिक हिरासत में जो रहते हैं उन्हें बेल नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में कहा था कि चुनाव 5 साल में एक ही बार आता है और ऐसे में किसी नेता को सिर्फ आरोप के आधार पर जेल में नहीं रखा जा सकता। कई घंटों तक बहस चली थी सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अगले ही दिन कोर्ट की तरफ से यह राहत दी गई है। अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को यह राहत 1 जून तक अंतरिम जमानत के तौर पर दी है। इसका मतलब है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा, यानी चुनाव खत्म होते ही चुनाव परिणाम आएंगे और उसके अगले दिन केजरीवाल फिर से जेल में चले जाएंगे। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल जेल से बाहर जाएंगे, चुनाव प्रचार कर सकते हैं। खास तौर से चुनाव कैंपेनिंग के लिए केजरीवाल को बेल भी दिया गया है। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उनके जमानत का विरोध किया था। ईडी ने साफ तौर से कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है और अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ईडी ने उप निदेशक की ओर से यह भी बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि हमने जो दायर हल्फनामे किए हैं उसमें यह जानकारी है कि किसी राजनेता के साथ किसान या व्यवसायी से अलग व्यवहार किया जाना उचित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा था कि उन पर जब कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो फिर बेल क्यों न दिया जाए। हल्फनामे में यह भी कहा गया था ईडी की तरफ से कि यदि चुनाव प्रचार को अंतरिम जमानत का आधार बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसी आधार पर किसी अपराध में जेल में बंद किसान भी फसल की कटाई के तौर पर किसी कंपनी का निदेशक कंपनी के वार्षिक आम बैठक के तौर पर भाग लेने के लिए जमानत मांग सकता है। ये ईडी की तरफ से जो तर्क था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो दिया गया। एजेंसी ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न मौलिक है, न संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है। हल्फनामे में ईडी की तरफ से ये बात भी कही गई कि अब तक किसी भी राजनीतिक को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। इसके अलावा ईडी ने यह भी तर्क दिया कि 5 साल में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाएगी तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है या फिर न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा सकता है। चुनाव पूरे साल होते रहेंगे। ईडी की तरफ से यह तर्क था। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में कहा कि ये सारे जवाब आपके तर्कहीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दी थी और अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को जो गिरफ्तार किया गया था उसके बाद अब उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है ताकि वो चुनाव प्रचार कर सकें। अब देखना यह होगा कि उन पर क्या क्या कंडीशन लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताकि वो बाहर आने पर ये काम ना करें। इतनी जरूर है, सुप्रीम कोर्ट से जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने अभी तक आई है उसमें यह कहा गया है कि इस केस से संबंधित अरविंद केजरीवाल बाहर चुनाव प्रचार में इसका जिक्र नहीं करेंगे।
ठीक वैसे ही जैसे संजय सिंह को लेकर कहा गया था। आपको ये भी जानकारी होगी कि अभी हाल ही में चुनाव के दौरान ही संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी और उन्हें भी अंतरिम जमानत पर बेल मिला था। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के बीच में जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी थी वो इतना कमजोर पड़ रही थी, वो आने वाले समय में अब केजरीवाल के साथ विपक्ष भी एकजुट होगा और खुलकर मैदान में होगा, चुनावी मैदान में। इस बीच में जो इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता भी हैं और ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल के सीएम हैं, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है और कहा है कि केजरीवाल का बेल मिलना इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की बात है। विपक्ष के तमाम नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी पार्टी दफ्तर पर खुशियां मना रहे हैं। देखना यह होगा कि चुनावी माहौल में केजरीवाल जेल से छूटते हैं तो फिर क्या कुछ दिल्ली में माहौल टाइट होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।